आई एम अ कंप्लीट बिगनर। क्या अगले 7 महीनों में अभी से लेके मई 2026 तक यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है? क्या इस ड्यूरेशन के अंदर हम पढ़ के 2026 का अटेम्प्ट दे सकते हैं? दिस क्वेश्चन आई हैव बीन फेसिंग एवरी डे। तो इस वीडियो में लेट्स डिस्कस दिस थिंग इन प्रॉपर डिटेल। तो इफ़ यू आस्क मी कि क्या ये पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। और देर आर एवरी ईयर सम स्टूडेंट्स जो 7 या 8 10 बच्चे होते हैं हर साल, जो शायद ये 7 या 8 महीने में ही प्रिपेयर करके पेपर को क्लियर करते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमें ये करना चाहिए या ये हमारे लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है? आइए देखते हैं। पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप टारगेट क्या करने जा रहे हो। हर साल 5 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद 7 या 8 महीने की प्रेपरेशन के अंदर एग्जाम को क्लियर कर देते हैं, विच इज़ 1% ऑफ द बच्चे जो बच्चे एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। अगर 1000 बच्चे क्लियर कर रहे हैं तो 1% ऐसे बच्चे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस एग्जाम को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी 0.01% से भी कम है, आप उसके भी 1% वाले बच्चे बनना चाह रहे हो। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। जितने वेरी लगा लोगे ना इसके आगे, उतना उतना डिफिकल्ट दिस पर्टिकुलर थिंग इज। तो अब ये इतना डिफिकल्ट क्यों है? हमने प्रोबेबिलिटी वाइज तो समझा कि ये इतना डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हम 1% ऑफ वो वाला क्राउड बनना चाह रहे हैं जो पहली 0.01% है। पर प्रैक्टिकली इसमें चैलेंज क्या है? देखो, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो प्रीलिम्स हैं उसके अंदर 6 मोटे मोटे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे: पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। हिस्ट्री के अंदर फर्दर 3 सब्जेक्ट्स हैं, एंशियंट, मिडीवियल और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मोटे मोटे हर सब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें उसे एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसकी स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से कवर करना है, तो हमें मोटा मोटा 1 महीना लगता है पर सब्जेक्ट के ऊपर। किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता होगा 1 महीने में, किसी से थोड़ा सा कम लगता होगा, पर ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट 1 महीना आता है। तो अगर हम ये 6 सब्जेक्ट्स को कवर करने का अच्छे से सोचते हैं तो हमें मिनिमम 6 महीने का टाइम चाहिए ये एक बार ये सब्जेक्ट को अच्छे से करने के लिए। ये 6 महीने के अंदर हमने सिर्फ ये सब्जेक्ट्स को एक बार ही पढ़ा है। अभी शायद ही हमें सब्जेक्ट्स याद भी नहीं हुए होंगे। हमने इसके अभी तक कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं। इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, हमने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं दिया है, लेकिन हमने सिर्फ ये सब्जेक्ट्स को अभी तक पढ़ा है ये 6 महीने के टाइम के अंदर। अभी हमने मेन से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम से रिलेटेड चीज़ें की हैं, जिसको ये 5 से 6 महीने मिनिमम लगते हैं ये पूरी चीज़ को एक बार अच्छे से करने के लिए। और हमारा कंपटीशन प्रीलिम्स में उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने यही सब चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हुआ है। कुछ कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी आपको मिलेंगे जो इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं और उस पूरे प्रिपरेशन के अंदर उन्होंने सेम बुक्स को कम से कम 15 बारी 16 बारी पढ़ रखा है, और आपने अभी तक सिर्फ उसको एक ही बारी पढ़ा है। तो आपको उन लोगों के साथ कंपीट करना है अगले कुछ टाइम के अंदर। तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। हमारे पास टोटल में अभी प्री से पहले 7 महीने का टाइम है। मान लो ये 6 महीने की मेहनत करने के बाद भगवान जी हमारे साथ थे और कुछ भी एक्स वाई जेड चीज़ और फैक्टर्स को इंक्लूड करके हमने ये पेपर निकाल लिया, हमने प्रीलिम्स निकाल लिया। तो हम मेंस कैसे निकालेंगे? मेंस के लिए हर साल टाइम कम होता जा रहा है। इस साल भी 80 डेज, 85 डेज के अराउंड है प्री और मेंस के बीच में। इतने इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अभी तक जिस भी बच्चे ने मेंस की प्रिपरेशन की है, प्लीज़ वो कमेंट में करके बताना कि आपको क्या लगता है कि इस टाइम के अंदर आप अपना ऑप्शनल, अपने चारों जीएस, ये चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो क्या? एंड देन आप उन लोगों के साथ कंपीट कर सकते हो क्या जिन्होंने ऑलरेडी इस टाइम के ऊपर मल्टीपल मीन्स लिख दिए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अभी तक 200-300 आंसर्स अभी तक लिखे हुए हैं। तब तक तो उनका भी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपका मेंस प्रिपेयर नहीं है तो प्रीलिम्स क्लियर करके भी कुछ नहीं होगा। पहले तो प्रीलिम्स क्लियर करना ही बहुत मुश्किल है, पर अगर आपने कर भी लिया तो भी कुछ नहीं होगा। और मेंस प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए ये 7 पॉइंट्स होते हैं जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कार्ड के अंदर दिखेंगे। ये मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि ये 7 पॉइंट्स अगर आप प्रिपेयर करते हो तो जाके आप बोल सकते हो कि आप मेंस रेडी हो। और आपको ये 7 पॉइंट्स के अंदर से एक आपका ऑप्शनल और बाकी पूरी लिस्ट में से एक पॉइंट को मिनिमम करना पड़ेगा प्रीलिम से पहले, तो ही जाके आपके पास कुछ थोड़ा चांस रहेगा कि आप जाके प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बाकी चीज़ों को प्रिपेयर कर सको, विच इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट। देखो, मेरा पर्पस आपको डीमोटिवेट करना नहीं है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप ये वीडियो देखने के बाद डीमोटिवेट हो जाओ।
लेकिन किसी को आपको सच बताना पड़ेगा। जब आप ये सेम क्वेश्चन किसी भी एक्स वाई जेड बंदे से पूछोगे जो आपको आपका कोर्स कोई भी कोर्स एक्स वाई जेड कोर्स सेल कर रहा है, दैट पर्सन वुड ऑलवेज टेल यू कि अभी भी पॉसिबल है, 7 महीनों में भी पॉसिबल है, 6 महीनों में भी बोलेंगे कि वो पॉसिबल है, एंड वो आपको एक दो एग्जाम्पल्स भी देंगे। बट देन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो एक दो एग्जाम्पल्स हैं, राइट, वो एक दो एग्जाम्पल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.01% का भी 1%, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी एंड उसके बाद ही आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। और आई कैन टेल यू विद माई एक्सपीरियंस, विद द एक्सपीरियंस ऑफ माई फ्रेंड्स, कि जो पहला अटैम्प्ट होता है, राइट, वो एक गोल्डन अटैम्प्ट होता है। तो अगर हम वो अपने अटैम्प्ट को हाफ प्रिपेयर्ड अटैम्प्ट देंगे, या फिर अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है और हम जाके अपना वो अटैम्प्ट दे देंगे, राइट, वो बाद में बहुत चुभेगा। वो जो फेलियर का टैग है, राइट, एक तो वो फेलियर का टैग लगेगा, और दूसरा बाद में जाके आफ्टर योर मल्टीपल अटैम्प्ट आपको वो वाला जो एक अटैम्प्ट जो आपका प्रिपेयर्ड नहीं था और आपने दे दिया, राइट, वो जाके बहुत हर्ट करेगा। तो अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं, राइट, तो इसको सोच के और सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए कि अगर आपको 2026 के लिए प्रिपेयर करना है या 2027 के लिए प्रिपेयर करना है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, राइट, जब मैं भी आपकी सिचुएशन में था, मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। तो आप लोगों को अगर अभी भी लगता है कि आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और आपकी जो भी स्ट्रैटेजी, आपने अपने लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी, राइट, कि मैं इस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करूँगा और इस तरीके से पेपर को क्लियर करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो डू ड्रॉप दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या फिर पर्टिकुलर टाइमलाइन जो आपने अपने लिए बनाई है, राइट, इन द कमेंट्स, सो दैट अगर आप कुछ उसके अंदर ग्रेव गलती कर रहे हो, राइट, कुछ आपने चीज़ को अच्छे से प्लान नहीं किया है, तो मैं आपको वहाँ पे करेक्ट कर सकूँ। अगर आपको लगता है कि आपको क्या कहते हैं, किसी भी तरह की उसमें गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो कमेंट्स के अंदर आप ड्रॉप कर देना। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आई एम ऑल्सो अटैचिंग अ लिंक ऑफ द बिगिनर्स सीरीज, जहाँ पे कि किस ऑर्डर में आपको सब्जेक्ट्स करने चाहिए, कैसे सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट को स्टार्ट या फिर किस सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए, PYQs को कैसे एनालाइज करना चाहिए। तो जो भी बिगनर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैंने इस सीरीज़ में ऐड कर रखी हैं, तो आप वो देख सकते हो अगर आपको वो बेनिफिशियल लगे तो।